हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करने वाले हैं लास्ट पार्ट टॉप 500 जीके जीएस का। अब पीडीएफ के लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी में थे आप लोग। आज शाम तक मतलब 15 जुलाई के शाम तक आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी 100% गारंटी के साथ। ठीक है, तो जाके पीडीएफ से आप सभी पढ़ लोगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, बहुत सारे लोग ना ये आसाम राइफल्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखे थे। तो आसाम राइफल्स की बेस्ड में आपको स्टडी गाइड बुक के बारे में बता रहा हूँ, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। 2022 परीक्षा के लिए ना बेस्ड एक आपको मैं स्टडी गाइड बता रहा हूँ। और इसके अंदर पता है क्या है कि ये स्टडी गाइड बेस्ड क्यों है गाइस। ये तो पूरा चैप्टर वाइज है, जैसे इंग्लिश आता है, सामान्य जागरूकता लाइक जीके आता है, रीजनिंग आता है, मैथ आता है, ये सभी चीज़ें दी गई है, पढ़ाई गई है बढ़िया से एकदम। जैसे हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते तो हिस्ट्री बहुत बढ़िया से पढ़ाई गई है। और उसके बाद उसके अंदर का प्रैक्टिस की दिया गया है, मतलब अगर मैथ होगा तो मैथ पढ़ाया गया है, फिर प्रैक्टिस किया गया, फिर रीजनिंग है तो रीजनिंग पढ़ाया गया, फिर उसका प्रैक्टिस दिया गया है। इसलिए आसाम राइफल का बुक्स जो है ये आपके लिए चक्षु का बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है और आप तैयारी करके सोच रहे हो ज्वाइन कर ले आसाम राइफल को, ठीक है, आसाम राइफल्स की ये जो जॉब है बहुत ही बढ़िया टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से चक्षु के इस आसाम राइफल के स्टडी गाइड को खरीद के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज इसको हम लोग खत्म कर लेते हैं। आज का ये जो सीरीज था टॉप 500 जीके का, तो चलो इसको देखते हैं कहाँ तक हमने कर लिया था। गाइज हमको आज 424 से स्टार्ट करना था और पूरा 500 तक ले जाके खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, तो गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखो पता होता भी है ना, तो भांगड़ा का पता होता है, बट अगर गिद्धा दे दे तो कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों के दोनों पंजाब का है। ठीक है, ये क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह। ठीक है, अब देखो मतलब सर्वदाता तो ओ को कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। अब सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। कौन सा? मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड को ले लेगा वो। ठीक है, इसीलिए उसको सर्वग्राही कहा जाता है। अब असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस साल हुई थी? तो 1920 से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी के अंदर। तो पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये एक टर्मिनोलॉजी है, मतलब शब्दावली है खेल का। जैसे गुगली बोलते हो ना मैच के अंदर, क्रिकेट के अंदर, वही है हॉकी के अंदर। उस तरीके से हम लोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी में से एक है पेनाल्टी स्ट्रोक। ठीक है, वैसे ही भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में डिफरेंट क्या है? ये राज्यसभा जो है अपर हाउस है, लोकसभा जो है लोअर हाउस है। ठीक है, ये चीज याद रखना। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो मैंने सिख धर्म के 10 गुरुओं के बारे में बताया था। तो गुरु नानक देव थे जो वो सिख धर्म की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 साल के बाद होती है। अब मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया जो रचना है वो मेघदूत है। ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया जो रचना है वो मेघदूत है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो थे वो क्लेमेंट एटली। ये क्वेश्चन पिछली बार एयरफोर्स एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा जो है ना अपने स्किन से, ह्यूमन की स्किन से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, तो स्किन को ही क्या करता है? अफेक्ट करता है वो। आगे देखो, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, अब वहीं पे पेनल्टी किक किस शब्द से है? तो वो है फुटबॉल। अभी पेनल्टी स्ट्रोक पढ़ा आपने तो वो हॉकी था, पेनल्टी किक पढ़ा आपने तो फुटबॉल था। अब फुटबॉल को आप किक मारते हो ना, तो याद रखना किक वाला जो है वो फुटबॉल के अंदर है। आगे है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, लिटरेचर के साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा होता है? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार। आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, अब सवाल आता है क्या सर अभी भी एग्जाम में यही आएगा राजीव गांधी खेल रत्न? नहीं, अब इसका नाम बदल दिया गया, जानबूझ के मैंने इसको दिया। अब आपको एक चीज याद रखना है, मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है इसका नाम। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा इसका न्यू नेम जो है क्या गाइस? मेजर ध्यानचंद। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पीडीएफ जो मिलेगी उसमें इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड कहा जाता है अब इसको। ठीक है ना, एक्चुअली मैं पेन से नहीं लिख रहा हूँ, माउस से लिख रहा हूँ, इसलिए गंदी हैंडराइटिंग आ रही है अपनी, ये कोई सुनिए। अब इसका जो है न्यू नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? ताकि जब पीडीएफ लोगे पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रहेगा। अब इसका जो नया नाम है मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। अब वहीं पे भारत की मानक समय रेखा कौन सी है गाइस? तो ऑब्वियसली ये जो है 82.5 डिग्री या फिर 82.1/2 कहा जाता है डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये याद रखना, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, या फिर ये पूछेगा कि किस खेल रत्न अवार्ड को नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है, तो आप बताओगे उस कंडीशन में राजीव गांधी खेल अवार्ड। ठीक है, आगे देखो, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे। ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो दिया जाता है उसको सबसे पहले पाने वाले वो थे विनोबा भावे। मोनालिसा किसके लिए विख्यात पेंटिंग है, तो लियोनार्डो विंची। ये जो मोनालिसा जो पेंटिंग है उसको बनाने वाले थे लियोनार्डो विंची। ठीक है, विंची कहीं लिखता है कहीं विंची देता है। आगे देखो, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चाइना है। बट गाइस रुको रुको, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन के आता है। अब 2023 में कहा जा रहा है कि इंडिया चाइना को पछाड़ के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा। ठीक है, 2023 में कौन हो जाएगा गाइस, देखो एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2023 में कौन सबसे ज्यादा बन जाएगा, वो इंडिया होगा। कौन होगा, इंडिया होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे, इंडिया जो है ये बन जाएगा ये। अब स्वांग किस राज्य का खेल लोक नृत्य है, खेल नहीं है, लोक नृत्य है। स्वांग जो है वो राजस्थान का है, स्वांग जो है राजस्थान का। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना वाला जो मैंने दिया यहाँ पे, इस बार अभी रिसेंट का ये न्यूज है, एयरफोर्स के एग्जाम में आ सकता है कि मतलब इंडिया को किस साल तक माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन वाला, ठीक है, पॉल्यूशन वाला नहीं, पॉपुलेशन वाला, वो है 2023। आगे देखो, तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है गाइस, वो भूटान है। गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस वायरस से होती है, तो ये H1N1 नामक एक वायरस है, वायरस का नाम है, उसकी वजह से स्वाइन फ्लू हो जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय वोटर या फिर नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पे भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं। अपने प्रेसिडेंट बोले तो राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन जो था उसी में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है, विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब चित्तौड़गढ़ कहाँ पे, तो सबको पता होगा, बताओ कमेंट करके चित्तौड़गढ़ किस स्टेट के अंदर है, नाम तो सुना होगा आपने इसका। अमरकंटक नदी जो है वो अमरकंटक जो है किस नदी का उद्गम स्थल है, तो अमरकंटक से पहाड़ियों से नर्मदा का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये बनता है कि अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ पर है, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे बोलने में एक चीज मिस्टेक किया, अमरकंटक की मैं पहाड़ियां बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो मैकाल की पहाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो ये जो मैकाल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें अमरकंटक स्थित है। ठीक है, और उसी अमरकंटक से क्या होती है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, और है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये अमरकंटक की पहाड़ियां नहीं, मैकाल की पहाड़ियां। ठीक है, मैकाल की पहाड़ियों से क्या होता है कहीं, ये अमरकंटक है, वहां से नर्मदा का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो क्या कह रहा है, भारत में जिप्सन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जिप्सन सबसे ज्यादा होता है आपका राजस्थान के अंदर। ओके, आगे मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, सबको पता होगा बाबर ने की थी। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, अब बाबर ने। और माना जाता है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, उसी का नाम है। बहादुर शाह जफर कहो या फिर बहादुर शाह द्वितीय कहो। आई कह लो, भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी थी। पहली IPS अधिकारी कौन, किरण बेदी है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का है। बोलोगे सच में सर कथक, हाँ भाई उत्तर प्रदेश का है। कथक कली के बारे में नहीं, कथक कली के बारे में हम लोग पहले पढ़े थे, अब कथक के बारे में बात कर रहे हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है, तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी गाइस, श्रीरंगपट्टनम। और ये टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था। ठीक है, और इसके झंडों से बारे में पूछ लेता तो इसको शेरे हिंदुस्तान कहा जाता था, शेरे मैसूर कहा जाता था। शेरे मैसूर किसको कहा जाता था, टीपू सुल्तान को। और इसके जो झंडे रहते थे ना मैसूर के, उस पे शेर का निशान रहता था, कभी कभार पूछ लेता था। ठीक है, कि किस शासक के जो है झंडे पे शेर का वो फोटो रहता था, तो इसी के, टीपू सुल्तान के। अब देखो चाइना मैन शब्द जो है, चाइना मैन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो चाइना मैन ऑब्वियसली आपको पता होगा क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो डायमंड होता है, सबसे कठोर होता है। वहीं पे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। बिस्मिल्लाह खान जो है किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे, तो शहनाई के साथ। ठीक है,
तो वहीं पे ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से, तो फिल्मों के लिए दिया जाता है, ये मूवी के लिए, ये इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है, नेशनल लेवल पे नहीं। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभार, क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब वहीं पे एचआईवी का पूछ लेता है, अभी एचआईवी का, जो कि एचआईवी एक वायरस है। ठीक है, अब वहीं पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, बोलोगे यहाँ पे डी तो है नहीं सर, फिर भी बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अब ये ह्यूमन आ जाता है और बीच में ये इम्यूनो डिफिशियंसी आते हैं, फिर वायरस आ जाता है। अब बोलोगे डी नहीं है, फिर भी आता है, हाँ फिर भी आता है वो। अब देखो, जलियांवाला बाग में गोलीबार का आदेश जनरल किसने दिया था, ये बार बार पढ़ा आप लोगों ने, जनरल डायर था, माइकल ओ डायर, या फिर उसी का पूरा नाम था, जनरल था उस टाइम, डायर जो था वही माइकल ओ डायर नाम था। पटना का प्राचीन नाम क्या था गाइस, पाटलिपुत्रा था। ओके, वहीं पे दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, तो मुगल एम्पायर था, एम्पेयर था वो शाहजहां। तो लाल किला बनाने वालों को बहुत लोगों को नहीं पता है, वो अकबर बोल देते हैं। ठीक है, तो वो शाहजहां ही था। और देखो, नेताजी सुभाष चंद्र जो है वो राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, तो पटियाला में है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो पटियाला के अंदर है। आगा खां कप खेल जो है, सॉरी, आगा खां जो कप है वो किस खेल से जो संबंधित है, तो आगा खां हॉकी के अंदर दिया जाता है। ठीक है ना, आगे कह रहा है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में, तो बांदीपुर कर्नाटक के अंदर है। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के अंदर है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी ने, जी मार्कोनी ने किया था। ठीक है, वहीं पे किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेज है, तो नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। मेनली आपको नागालैंड के बारे में पूछा जाता है, फिर भी आपको ये सभी चीजें जाननी होती है कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनकी भी साथ साथ में जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, जो कांग्रेस के या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने वो तैयबजी जी को बनाया गया था। ठीक है, तैयबजी को बनाया गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री किसको बनाया गया था, तो वो गृह मंत्री के बारे में अगर बात कर ले तो आराम से आपको याद होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि ये पटेल जी ने क्या किया था, पाकिस्तान में मिलने वाले बहुत सारे रियासतों को पकड़ के पीट पाट के फिर से वापस इंडिया में मिलाया। ठीक है, हैदराबाद, जूनागढ़ आपने सुना होगा ना, ये सभी चीजें पाकिस्तान में जाने वाली थी, बट फिर भी इनके वजह से आज सभी हिंदुस्तान के अंदर है। ठीक है, आगे देखो, संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो वो थी श्री माओ भंडार नायकी। अब सवाल आता है कि वो जो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री वो है, वो जो थी वो किस देश की बनी थी, तो वो श्रीलंका की थी। तो आराम से आप याद रख लेना इसको। ठीक है, श्रीलंका की बनी थी ये। अब देखो, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो हड़प्पा जो है गाइस वो ब्रोंज कांस युगीन थी। ठीक है, कांस्य वाली सभ्यता थी, वहां पे लोहा का आविष्कार नहीं था उस टाइम, तो लोग ब्रोंज की हर चीजें बनाया करते थे। दीन इलाही धर्म, ये धर्म जो है दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, तो अकबर ने चलाया था। ठीक है, दीन इलाही। आगे कह रहा है, उगते और डूबते हुए सूर्य लाल प्रतीत क्यों दिखाई देता है, क्योंकि रीजन क्या है ना, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब प्रकीर्णन का मतलब मैंने बताया था, फैलाव चारों ओर कम होता है। ठीक है, तो फैलाव नहीं होता है तो वो एक जगह स्थिर दिखता है, इसलिए सूर्य हमको लाल दिखता है। और वही फैलाव हो जाता है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो हमको क्लियर दिखाई नहीं पड़ता, तो लाल जो है सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, आराम से पता होगा आपको। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई बताओ, 36,000 किलोमीटर। मैंने कल भी बोला था, इंपॉर्टेंट है ये चीज। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, सबसे पहले एडवर्ड जेनर के ने। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी गाइस, लुईस पास्चर ने। बोलोगे ये सभी चीजें तो अदर किताबों में दी गई है, तो कहीं से भी जीके होगी, किसी ना किसी किताब में दी होगी, और एक जगह इकट्ठा करके इंपॉर्टेंट सवाल आपको मिल जा रहा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस। कभी कभार एग्जाम में घुमा के देता है कि लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का है वायरस, बैक्टीरिया या फिर फंगस। ठीक है, या फिर आपको और भी कुछ ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो कुछ लोग वायरस कह देते हैं, कुछ लोग कुछ कह देंगे, कुछ लोग बैक्टीरिया कहेंगे, कुछ लोग फंगस कहेंगे। तो याद रखना, जो लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का जीवाणु है, इंग्लिश में बैक्टीरिया है। ठीक है, और विषाणु बोलते हैं वायरस को। तो याद रखना, लैक्टोबैसिलस क्या है, एक प्रकार का जीवाणु या फिर बैक्टीरिया है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 484, विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है, तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज इंपॉर्टेंट है, वो पोटेशियम है। पोटेशियम अगर मेंटेन रखते हैं बॉडी के अंदर, तो हमारा जो है ना वो हृदय का जो नियंत्रण है वो सही रहता है। पेंसिलिन का खोज किसने किया था,
तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे। आगे मलेरिया की दवा कुनैन। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, बुढ़ापा रोकने की एक दवाई है जो कि एग्जाम में पूछा था, वो सिस्टेरिन है। ठीक है, सिस्टेरिन बुढ़ापे रोकने की दवाई। मलेरिया की दवा जो है कुनैन या फिर कुनिन किस पौधे से प्राप्त होता है, तो ये जो है आपका सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो रेफलेसिया है। संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, संसार का ही कह लो ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। इससे बड़ा पक्षी कोई नहीं होता। ठीक है, और संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेसिया है। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड। आपने देखा होगा कभी कभार जंगलों में इनका छोटा छोटा सा क्या रहता है वो, जिसमें ये रहते हैं घोंसले। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु का पालतू बनाया था, उन्होंने कुत्तों को बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, गाय भैंस को नहीं। कुछ लोग गाय आंसर कर देंगे, गाय ऑप्शन में रहेगा, तो ऐसा मत करना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। बाहर का आकाश जो होता है ब्लैक ब्लैक दिखता है। वहीं पे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है गाइस, तो पेरिस के अंदर है, जो कि पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस या फिर फ्रांस। अब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995। अब देख लो ये क्या है, WTO विश्व व्यापार संगठन, या फिर आप इसको कह लो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका पुराना नाम क्या था, गैट था। ठीक है, GATT गैट। ये भी पूछता है कि WTO का पुराना नाम क्या था, तो गैट था। अब गैट का नया नाम क्या हो गया, WTO। और WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक है, चलो आगे देखो। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा, तो बैरम खान। ये जो बैरम खान था ये अकबर का संरक्षक था 4 साल तक। आगे देखो, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पंडित रविशंकर सितार वाद्य यंत्र से जुड़े हुए। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, कॉर्नर हॉकी से है। पेनल्टी स्ट्रोक भी इसी से था, पेनल्टी कॉर्नर भी इसी, सॉरी हाँ ठीक है, पेनल्टी स्ट्रोक ही था, क्योंकि पेनल्टी किक जो था वो किससे था, फुटबॉल से। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक ये सभी हॉकी से थे। रूस की मुद्रा पूछेगा, पूछ सकता है इस बार, क्योंकि रूस की मुद्रा में लगातार गिरावट आ रही है, कभी उछाल आ रहा है, मतलब उछाल तो कम आ रहा है, गिरावट आ रही है। रूबल, ठीक है, और ये बहुत ही मतलब ये न्यूज में है अभी रसिया। वहीं पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो है प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी, तो वो थी लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे गाइस, तो ऋषभदेव थे। अब वहीं पे अंतिम तीर्थकर पूछ लेगा जैन धर्म के, तो महावीर थे। महावीर के बाद कोई दूसरा तीर्थकर आया नहीं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ, और लुम्बिनी जो कि नेपाल के अंदर है। अगला सवाल है, बोलोगे 500 प्लस जा रहे हो सर, हाँ सर मैंने 500 प्लस ही कहा था। ठीक है, 500 कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो मृत्यु हुई थी कहाँ पे, कुशीनगर के अंदर। ठीक है, अब जन्म कहाँ, कुशीनगर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के देवरिया में। अब जन्म कहाँ हुआ था गाइस, अभी मैंने बोला लुम्बिनी, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर के अंदर। ठीक है, अब देखो भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, वो 24th और अंतिम तीर्थकर थे भारत की। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो बोल देते हैं भगवान महावीर। अभी उनको पता ही नहीं है कि जैन धर्म के महावीर नहीं थे। ठीक है, तो ऋषभदेव थे प्रथम, और अंतिम जो थे वो अंतिम भगवान माना जाता है जैन धर्म का महावीर को। 24वां। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। आगे कटक किस नदी पर बसा हुआ है, तो वो महानदी के ऊपर कटक है। और वहीं पे बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, तो 2 भाषा। पहला एक तरीके से बाइनरी भाषा आपने पढ़ा होगा, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत, 12th में पढ़ा होगा आपने, नहीं भी पढ़ा तो इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस याद रखना बाइनरी में 2 भाषाओं का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। लैन का विस्तार क्या होगा, तो ये फुल फॉर्म क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। वहीं पे वैन का पूछ ले तो वाइड एरिया नेटवर्क। किस देश की मुद्रा सीमा किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है, तो कनाडा की है। कनाडा का समुद्री सीमा सबसे बड़ा है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है, तो स्थल सीमा पूछे तो चाइना का है। ठीक है, चाइना का स्थल सीमा सबसे ज्यादा है। और वहीं पे लास्ट 3 क्वेश्चन आपके, म्यांमार या फिर बर्मा की मुद्रा कौन सी है, तो क्या, तो बर्मा या फिर म्यांमार। बर्मा उसका पुराना नाम था म्यांमार का, उसका जो है क्या है मुद्रा क्या है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, बे ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी है। अब आदम का पुल भी वहीं पे है भारत श्रीलंका के बीच। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं, तो गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान के अंदर है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस, इनको सारों को रट लो, और पूरा PDF में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा इनकी। एंड ज्यादा ज्यादा 2 चीजें कहना चाहूंगा, इस बुक का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, चक्षु के आसाम राइफल की बुक का। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, अगर आपने एडुकेटेड स्टडी को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट करके बताना ये चीज कि आपने 500 में से कितने क्वेश्चन अभी तक पूरा याद कर लिए।
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नहीं किया तो, क्योंकि वहीं पे आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।